मेरा नाम जयप्रकाश चौहान है। भारतीय जनता पार्टी कादीपुर मंडल में मैं प्रवक्ता हूँ और पिछले करीबन 31 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी में मैं जब से कार्य कर रहा हूँ, मैं विभिन्न पदों पर भी रहा हूँ, युवा मोर्चे से लेकर के और मंडल स्तर तक, और ज़िले में भी एक बार मैंने जो है कार्यकारिणी में रहा हूँ ज़िले की। में एमसीडी चुनाव है जिस तरह से, जहाँ मैं टिकट की बिल्कुल दौड़ में हूँ। पार्टी अगर मुझे ये मौका देगी कि जनता की सेवा करने का, तो मैं बस से जनता की सेवा करूँगा। अगर पार्टी का अंतिम निर्णय पार्टी का ही माना जाएगा। पार्टी अगर मुझे मौका देगी और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो मैं जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो सफाई की, क्योंकि एमसीडी के अंदर ज़्यादातर सफाई का ही काम आता है, जो भी जो समस्याएं मूलभूत समस्याएं उनका निवारण करने की हर संभव प्रयास करूंगा। अगर मुझ में कहीं उसमें कमी नजर आएगी, तो मैं ऊपर अपने हाईकमान को, उसको मेयर वगैरह को बता करके उस समस्याओं का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। दिल्ली सरकार अगर वो ये कहते हैं कि दिल्ली को नरक बना दिया या भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाते हैं, तो एक भी पार्षद के ऊपर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अभी तक तो साबित कर नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद एक अपने पार्षद को गलत पाया था और उसे उन्होंने तुरंत पार्टी से निकाल दिया, जिसे आम आदमी पार्टी ने तुरंत अपने गले लगा लिया। दूसरा, विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर से भारतीय आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद थी गीता रावत, 2 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों सीबीआई ने उनको पकड़ा था। वो आम आदमी पार्टी की थी, भाजपा की नहीं थी। तो भाजपा, इनका कर्म है भाजपा पे आरोप लगाना और बाद में कोर्ट में जाकर के माफ़ी मांग लेना। आपका मतलब है वो खुद भ्रष्ट है और आपको आरोपित कर रहे हैं? बिल्कुल, वो भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरीके से धंसी हुई पार्टी है। उनको एक मकसद है पैसे कमाना। राजनीति में वो लोग जो आए हैं, वो पैसा कमाने आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं आई है। कितने लोगों का किस तरह से समर्थन मिल रहा है आपको? आपके सामने कॉलोनी के लोग बैठे हुए हैं, आप खुद इसका मुआयना कर लीजिए। ये मेरी, अभी तो मैं गली के लोग इकट्ठे करे हैं, आगे चल के कॉलोनी के लोगों का सहयोग मिलेगा। RW मेरे साथ है, मेरी RW का मुझे पूरा सहयोग है, मेरी गली के लोगों का मुझे सहयोग है। उसके बाद में मैं मंडल का सहयोग भी मिला हुआ है मुझे, जिला स्तर पे भी मैं बात करूंगा। आगे जो भी ऊपर वालों का जो अधिकार हो, जो है वो अपना यूज करेंगे। मैं यहीं पे तो भ्रष्टाचार है। जो लोग ये इतना पैसा लगा रहे हैं, आप खुद सोचिए, वो जीतने, अगर इनमें से कोई भी टिकट लेके आता है और उसने अभी 10-20 लाख रुपया खर्च कर दिया और फिर टिकट लाने के बाद में वो चुनाव में भी 50-40 लाख रुपया अगर खर्च करेगा, उसके बाद में क्या वो जनता का काम करेगा? जनता का काम वही करेगा जो सीधे जनता के संवाद में जुड़ा होगा, बिना पैसे के जुड़ा होगा। मैं एडवोकेट श्वेता कौशिक हूँ और उत्तरी पूर्वी दिल्ली से महिला मोर्चा की महामंत्री पद पर नियुक्त हूँ भाजपा से। अब आप ये इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहते हैं, तो जैसे कि हमारे संगठित रूप से हमें संगठन ने एक आदेश दिया था कि आप जगह जगह जाकर अपनी सामूहिक बैठकें करनी है, तो उस विषय पर हमने पूरी DCM कॉलोनी के सभी लोगों को एकत्रित करा है। सभी की लगभग बैठकें पूरी हो चुकी है, लेकिन एक लोगों के ही बीच में से विचार निकल के आया कि एकत्रित समूह के रूप में हम लोगों की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाए, जिसके विषय पर हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं। क्या मुद्दा रहा आज का? और देखिए, मुद्दा तो काफ़ी दिनों से लगातार चला आ रहा है कि शराब की आबकारी नीति के खिलाफ जो जनता में आक्रोश पैदा हुआ है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इतनी परेशानियों से ग्रसित है। उसके बावजूद ये आम आदमी पार्टी लगातार 1+1 और ठेके लगातार खुलने का जो प्रयास कर रहे हैं दिल्ली को नशा युक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ आम जनता का आक्रोश आज यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी तो बीजेपी पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। 15 साल से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी में। देखिए, चुनाव का जी बिल्कुल, चुनाव का दौर है, तो ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती ही रहती है। इससे तो कोई दो राय नहीं है कि हम उन्हें कहेंगे, वो हमें कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो काम करके दिया है, जो राजनीतिक स्तर को उठाने वाले हैं, जो राजनीति में एक विचारधारा को लाने वाले हैं, आप उस पर देखिए ना, विचार उस पर करिए। बाकी आरोप प्रत्यारोप का तो काम राजनीति में रहता ही। मेरा कुलदीप नाम है, हम DCM कॉलोनी निवासी हैं और हमारे जयप्रकाश चौहान जी हैं, बहुत अच्छे, हमारे जो है कॉलोनी में बहुत समाज सेवा करते हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं और काफ़ी अच्छा सहयोग है सारा कॉलोनी वालों का, गली वालों का इनके साथ में। और हमें बड़ी खुशी होगी अगर भाई साहब को टिकट मिलता है, तो हम सबका साथ इनके साथ है और हम सब इनके साथ मेहनत करके इनको आगे ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रयास कर रहे हैं और हम सब कॉलोनी वाले जो हैं मिलके इनको सपोर्ट कर रहे हैं और उसी वजह से जो है ये
इनको आगे बढ़ा रहे हैं। नाम है राजेश सिंह। राजेश सिंह जी, क्या है प्रोग्राम? डीसीएम कॉलोनी में आज तक कोई भी निगम पार्षद है कोई नहीं बना है, गांव के लोग बनाए जी। और गांव के लोगों ने कॉलोनी को थोड़ा अलग भिन्न दृष्टि से देखता है जी जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो कॉलोनी में टिकट है और टिकट है तो जयप्रकाश जी चौहान जी लाए जो उनको कॉलोनी का विकास हो, हम लोग साथ दें उनका, उनकी कॉलोनी के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। अच्छा, किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से जी। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, 40 साल से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, तो उनका तो हक बनता है टिकट के लिए। जी। RW का मैं उप प्रधान हूँ जी। तो हम लोग समर्थन करेंगे पूरे RW उनके समर्थन साथ। करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल टिकट समर्थन कर रहे हैं। अरे पूरे कॉलोनी के लोग इनके समर्थन कर रहे हैं जी। पूरे अच्छा। डीसीएम कॉलोनी समर्थन कर रहा है जी, भाई कॉलोनी में टिकट आना चाहिए। हाँ, जयप्रकाश चौहान जी को मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ कुछ नहीं है। डीसीएम कॉलोनी बीजेपी का गढ़ रहा है और रहेगा। ये डीसीएम कॉलोनी जो है आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ये बीजेपी का गढ़ है डीसीएम कॉलोनी। अच्छा, पिछले चुनाव में भी उर्मिला राणा को अच्छा वोट मिला है, सब जगह से आते हैं, लेकिन डीसीएम कॉलोनी अच्छा मार्जिन से जीता है और इस बार भी टिकट जिसको मिलेगा डीसीएम कॉलोनी अच्छा मैं आपका मेरा नाम कृष्णा है। हाँ, कृष्णा जी। और जयप्रकाश जी जो है ये हमारे कॉलोनी के ही हैं जी। काफी सालों से रह रहे हैं, मैं भी पीछे से काफी सालों से रह रही हूँ और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कार्य करता ही है। और मैं चाहती हूँ कि जब से यहाँ पर मैं आई हूँ तो कोई ना कोई मेरी कॉलोनी में कोई ऐसा शख्स आए कि जो कॉलोनी को आगे बढ़ाए और ईमानदारी से सेवा करे, गरीबों का साथ दे। जयप्रकाश जी कितने समय से कॉलोनी के साथ जुड़े रहे हैं, कितनी सेवा करते हैं, किस पार्टी से हैं? हाँ, मैं तो यहाँ पर 20-22 साल से हूँ, उसके बाद से ही मैं इनको देख रही हूँ। किसी न किसी कार्यकर्ता से जुड़े ही रहते हैं और सबका सहयोग देते हैं।